नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया और इस नई सरकार के गठन के साथ ही कुछ ऐसे तथ्य उभर कर सामने आए हैं जो नेताओं की अवसरवादिता, परिवारवाद की पोल खोलकर रख दी है। बीजेपी, जेडीयू के नेता अक्सर परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर हमलावर रहते हैं, लालू प्रसाद यादव पर हमलावर रहते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन एनडीए के नेता खुद की जब बारी आती है तो ऐसे मौके से चूकते नहीं, अवसर का लाभ उठाने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। यूँ कहें कि उनके आँखों में जरा सा भी शर्म नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। जिस पर हम सवाल उठाते रहे हैं उसी को हम करने जा रहे हैं। ताज़ा मामला उपेंद्र कुशवाहा का है। मौजूदा मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। हम आपको बता दें कि दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। राजनीति में उनके पिता तो पहले से हैं ही, उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा इस बार सासाराम से विधायक चुनी गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि स्नेहलता आरएलएम कोटे से मंत्री बन सकती हैं, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। उपेंद्र कुशवाहा ने धीरे से अपने बेटे दीपक प्रकाश को आगे कर दिया और मंत्रिमंडल में जगह दिला दी, जबकि वे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आप लालू परिवार पर परिवारवाद को लेकर बरसते हुए कई बार सुना होगा, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी साध ली है और अपने बेटे को मंत्री बना दिया है। हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र जी, ये जो कहते हैं कि आप की आँखों में जरा सा भी हया नहीं है, तो ये जो फैसला है जो एनडीए के नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर क्या क्या नहीं बोलते हैं, एनडीए के बीजेपी के दूसरे नेता परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर क्या क्या नहीं तंज कसते हैं। सीएम नीतीश को उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं आगे बढ़ाया। उसी नीतीश के मंत्रिमंडल में एक ऐसे शख्स को जगह दे दी जाती है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। राजनीति और सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है, वो क्या करता है वो दुनिया के लिए अनजान है, लेकिन उसे मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। तो ये तो एक तरह से यही कह सकते हैं कि अवसरवादिता की प्रकाष्ठा और परिवारवाद की प्रकाष्ठा है ये। इससे बड़ा उदाहरण और परिवारवाद का नहीं मिल सकता कि पिता राज्यसभा सांसद, माँ विधायक और इसके बाद बेटे को भी धीरे से ले आए। ये वो लेकर सब कहता है बातचीत में ना कि मौका देखे चौका मारना। तो उपेंद्र जी को मौका मिला, चौका मार दिए। भाई पहले पत्नी को एमएलए बनवाए, अब बेटा को मंत्री बनवा लिए और अगली बार अप्रैल मई में खुद से दोबारा राज्यसभा पहुंच जाएंगे भाजपा कोटे से। ये तो भाई राजनीति का सौभाग्य है कि ऊपर होता है कि नियमित ऊपर से आशीर्वाद बरसना भगवान का बरस रहा है। जब वही बरसा आशीर्वाद लालू यादव पे तो उनको जहर लग रहा था, अपने आप आ गया तो बड़ा हा 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 कर रहे हैं। तो भाई राजनीति है भाई, यहाँ तो कुर्सी के लिए कुछ भी सही है, कुछ गलत नहीं है। राजनीति में चीज़ तब तक गलत है जब तक आपके हाथ में नहीं है। वो जो चीज़ें सब कुछ जो चीज़ आपके हाथ में आ गई गलत नहीं होता है। कल तक परिवारवाद के नाम पे किसी को गाली दे रहे थे आप, आज उसी के आगे कह करके हमारे बेटवा को देखा कितना योग्य है। नहीं,
जो तेजस्वी यादव को लोग बीजेपी के या जेडीयू के लोग घेरते रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है अब क्या कह पाएंगे, क्या बता पाएंगे? तेजस्वी यादव तो कम से कम विधायक चुने गए, जनता ने उन्हें चुनी, उसके बाद डिप्टी सीएम बने, लेकिन यहाँ तो भाई जनता ने उनको मैंडेट भी नहीं दिया। मुद्दा सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है या लालू यादव का नहीं है, इकमा कौन नहीं कर रहा है। इसी सरकार में कम से कम 12 मंत्री ऐसे हैं जिनके बाप मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, सब कुछ थे, और हाँ मंत्री हैं वो आज तारीख में। ऐसा कौन सा, ऐसा नहीं कि किसी भी लालू यादव, चूँकि लालू यादव बड़ा नाम है, बड़ा फेम है, तो लगता है कि इसके नाम से कहीं तो कुछ बतौर मेरी बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कहीं काम कर रहे हैं। तो कुशवाहा क्या किए बेचारे? कुशवाहा तो बेचारा उससे कहा था कोयरी के दो था शरीफ आदमी, जो मौका मिला तो ठोक दिया बेटा को अपन, पहले माई को मेहरारू को लगाया कर ले कि भाई ये हमारी पत्नी जी सासाराम से विधायक बनेंगी। अब बात था कि लगता था कि भाई उपेंद्र जी के 4 विधायक हैं, तो एगो तो कोयरी है, एगो भूमिहार है, एगो बराऊ राजपूत है, तो खून का संबंध नहीं है, तो उसको लोग पहले ही बाहर मान रहा था। माना जा रहा था कि ये भी जैसे लालू जी का संबंध खून से था, राबड़ी जी से पत्नी थी उनकी, तो वो ला दिए ही है, तो ला कि भाई जैसे लालू जी लाए थे पत्नी को, वैसे उपेंद्र बीबी को लाए हैं, तो बनवाएंगे मंत्री, वो तो उससे आगे निकल गए। वो तो पत्नी को साइड के बेटा को करती है, बेटा को कर दिए जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब कोई जानता ही नहीं है। उनके बेटा को उपेंद्र कुशवाहा ऑस्ट्रेलिया तक का बात कोई जानता ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को आगे कर दिया, लालू यादव से आगे निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम नीतीश सभी को होगी, तभी सभी की सहमति से। तो ये नहीं, हम बोले मंत्री 10 मंत्री उसी नहीं हैं, तो कुछ पता नहीं है लोग को। जिस दिन नीतीश जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहीं पे खड़ी थी जो विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, दिनेश सिंह की बेटी गायघाट में, वो लालू जी गाली दे रहे थे परिवारवाद के नाम पे कि देखिए परिवार को बढ़ा रहा है, परिवार को बढ़ा रहा है, और उसी को माला पहना रहे थे जिसके बाप खुद एमएलसी हैं, माँ खुद एमपी है। तो नीतीश जी को लालू जी का परिवार लगता है, लेकिन दिनेश सिंह का परिवार नहीं दिखाई पड़ता है। तो देखने का अपना अपना नजरिया है। तो जो एनडीए के लोग हैं ना, उनको सिर्फ दूसरे साइड अंधेरा दिखाई पड़ता है कि वहाँ से अब अराजकता है, अपने अंदर जो अंधेरा है दिखाई नहीं पड़ता है। इसी सरकार में कम से कम 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके बाप मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको दिखता ही नहीं है। उनको लगता है कि तो हमारे ना है, चोर दूसरा के चोरी कर तो ठीक है, हमारा ही कर तो खराब है, बस बात इतनी सी है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है इतना प्रचंड, उसका भी ये अपमान है। भाई कैसे अपमान है भाई, जब प्रधानमंत्री के सामने शपथ ग्रहण हो रहा है, उसी व्यक्ति जब जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हो, देश गृह मंत्री हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, और परिवारवाद को गलियाने वाले सभी लोग वहीं बैठे हुए हैं, और एक उसी खेमा का एक नेता अपने बेटा को लाकर पटक देता है कि लो भाई मेरा बेटा ये है, मंत्री बनेगा, वो बनता है। तो इसमें भाई कहाँ इसमें कुछ ये है, जब सबको ही स्वीकार है तो क्या दिक्कत है? हाँ, जब नहीं वही जो उठेंगे लोग मंच से ना, तो फिर जाकर गाली लालू कही ऊपर करते परिवारवाद। वही उपेंद्र कुशवाहा जब पीसी वहाँ से निकल के आते हैं कार्यक्रम से बाहर, जब लोग पूछते हैं कि भाई आप तो कहते थे परिवार और बेटा किस तरह सामने आ गलवा, तो कह रहे हैं कि भाई मेरे बेटा की योग्यता देखिए ना, ये मत देखिए कि कौन जाति का है, किसका बेटा है, उसकी योग्यता देखिए। योग्यता क्या देखेगा लोग, जनता क्या देखे योग्यता कि उपेंद्र का बेटा है, योग्यता क्या है कि कुशवाहा का बेटा है, तो कौन योग्यता लोग देखे भाई। यही अगर कोई दूसरे खेमा का आदमी होता तो आप कहते हैं कि वो तो अयोग्य है, बाप के नाम पर सब कुछ हो गया है, और तोर बेटा है वो पढ़ा थी सोना लेके पैदा होल, बहुत जो होगा। सवाल ये उठता है कि आखिर लालू यादव पे जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है, अगर आप भी वही काम कर रहे हैं तो फिर लालू यादव पर क्यों? आप कम से कम अपने गिरेबान में तो देखिए कि हम किस मिट्टी के बने हैं। राजनीति है। मेरा बेटा चोर है तो ठीक है, तुम्हारा बेटा चोरी क्या करेगा? अब हम इसको कहते हैं राजनीति का परिवारवाद नहीं, लालूवाद। लालू जी ने पत्नी को लाया, बेटा को लाया, बेटी को लाया, ये हो गया लालू का परिवारवाद नहीं है, ये लालू पॉलिटिक्स लालूकरण है। मांझी जाए
अपने आए, बेटा को लाए, समधी को लाए, पुतोह को लाए, उपेंद्र जी आए, बीवी को लाए, बेटा को लाए। अब जितना देख लीजिए सब वही कर रहे हैं। रामविलास जी तो भाई भाई, भतीजा, बेटा, मेरा तो बेचारी जो कि दलित नहीं है इसलिए बेचारी बच गई, तो कभी MP हो गई होती है, क्योंकि उनकी पत्नी दलित जाति से नहीं है, इसलिए बेचारा उनकी अयोग्यता है कि दलित नहीं है, नहीं तो कहीं कभी केंद्रीय मंत्री होती कब का। तो दुर्भाग्य था उस महिला का, रीना पासवान का, जो खुद दलित नहीं है, दलित होने का लाभ नहीं ले पाती हैं। नहीं तो पासवान जी जिसको मिला उसको भर दिया, आंचला क्या कहते हैं, दौरियों में सता दे दिए। कौन नहीं कर रहा काम वहाँ। अब मुझे तो लग रहा है वीरेंद्र जी कि ये बिहार का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग मंत्री और विधायक बन जाते हैं और जनता उन्हें शायद आंखों पे बिठा लेती है, जनता उन्हें पचा लेती है। कि ये बिहार का दुर्भाग्य ही नहीं तो क्या है। होता है, हर जगह ही होता है। बिहार में ही आप देखिए, चलिए कर्नाटक में पूरा खानदान चल रहा है, स्टालिन कौन कौन है, स्टालिन से लेकर स्टालिन तक। चल जी आप कर्नाटक में के बाद में चलिए, नहीं तमिलनाडु हो गई है स्टालिन। अब चलिए कर्नाटक में सुनिए ना, देवगौड़ा है। अब चलिए क्या नाम है, उड़ीसा में बगले में वो बाप के बाद बेटा चल रहे थे। नया कहाँ हो रहा है, तो हर जगह हो रहा है। जहाँ भी छोटी पार्टी, जहाँ भी लोकल पार्टियाँ हैं ना, सब वही कर रही हैं। वो सिर्फ बात किसी बिहार के लालू यादव के नहीं है। छोटी पार्टियां क्यों कर रही है, बीजेपी में भी तो परिवारवाद के कई उदाहरण हैं। तो उसके अभी भी उसका दायरा इतना बड़ा है ना कि लोग कहीं कोना घुस जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। यही दिख जाता है, बात इतनी सी है। 4 गो MLC ही आपका है, 4 एगो 5वां ला MLC, तो अरे पहले में आरो तो एगो बेटो करा दिलाई। लेकिन वो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है ना कि कहीं कोना घुसता कोई ना, तो नजर नहीं आता है कि अरे अच्छा वहाँ भी है, ये हो जाता है। यहाँ चूँकि हर जगह बिहार देश की जितनी छोटी पार्टियाँ हैं, मतलब लोकल जिसको हम लोग कहते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी, ये लोकल पार्टियाँ, सब साथ ही स्थिति है। कोई राज्य खोल उठा लीजिए, जो लोग जहाँ भी सिर्फ जहाँ भाजपा या कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस तो भाई परिवार की पार्टी है। भाजपा का अभी चूँकि भाजपा सत्ता का साल आई है, भाजपा सत्ता में आई कुछ सालों से, मान लीजिए कि पिछले 10-12 सालों से केंद्र सत्ता आई है। मान 2010 से मान लीजिए 20 साल 25 साल का इसका सत्ता यात्रा है। पहले पार्टी थी, सत्ता यात्रा 25 सालों की है, लेकिन बड़ी पार्टी थी तो उभरने में टाइम लग रहा था। छोटी पार्टी यहाँ फट मौका मिल जाता है। तो जैसे बताएं वीरेंद्र जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और फिर अमित शाह हैं और उसके बाद CM नीतीश हैं। इन लोग की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के नाम पे ये लोग मान गए। ये भाई तो बताएंगे नीतीश जी ना, हम लोग को बताइएगा उसमें भाई लोग को। भाई नहीं, हमार पार्टी हमारे कोटा है, हम बेटे खड़ा भाई कोटा मिला ना जी कि भाई एक RLSP को RLM को मिलेगा मंत्री पद, जो दे दीजिए आप। तो फिर नीतीश जी को, अनंत सिंह को भी जेल से ला करके मंत्री बना देना चाहिए। खुद नहीं, अगर जिसे लगा नीतीश जी को कि भाई अनंत सिंह मेरे मंत्री हो तो बने हो जाएंगे वो। इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। देखिए ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ये कोई एक सिस्टम की, एक जाति की या एक पार्टी का संकट है, ये पूरे देश का संकट है, पूरे प्रदेश का संकट है कि हम वोटर वोट देते हैं, चाहे 10,000 रुपये के लेके वोट दें, जाति के नाम पे वोट दें, पार्टी के नाम पे वोट दें, पेंशन के नाम पे वोट देते हैं और कहानी खत्म। जिसको आपने चुन लिया 5 साल के लिए, वहाँ से उसको बंद हुआ है। अभी देख रहे थे फेसबुक पे जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो दूसरे राज्यों के बहुत सारे लोग ये रील बना के चला रहे हैं कि बिहारियों तुम्हें गुलामी ही पसंद है, अब तुमने सरकार चुन ली है, अब आके हमारे यहाँ गुलामी करो। ये गुलामी से कोई बात नहीं है, समझे ना, वो तो फालतू चीज़ें हैं। तो अपने रील का पता नहीं क्या होता है, नहीं भाई आपको काम चाहिए, ठीक नहीं। मेरा कहने का मतलब आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से जनता ने प्रचंड बहुमत दिया और प्रचंड बहुमत वाली सरकार ऐसा कर्म कर रही है तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठना चाहिए। बहुमत क्या है, सरकार हुई, चुनाव हुआ, लोग आए, ये बताइए कि अगर 23 सरकार बन जाती है तो क्या वो लोग यहीं रुक जाते हैं? जाते ही, क्योंकि आपके यहाँ बिहार में श्रम को सबसे घटिया काम समझा जाता है, मेहनत करना सबसे घटिया काम समझा जाता है। वही व्यक्ति जो अब यहाँ अपने खेत में काम नहीं करता है, पंजाब में जाके दूसरे का मजदूरी कर रहा है, उसने बताया चला हम अपने खेत में काम करो, हम धान काटब, वही काम जाकर वहाँ काट रहा है। तो उसको लगता है कि भाई वो हमारे बेटो कमाए गए हो, वो पैसा भेजा है एकदम। अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले आवाली कच्ची मनी ऑर्डर अब हो गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार बढ़ने और बिगाड़ने के कारण रेल भीड़ बढ़ रही है। भीड़ बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो रेलों की भीड़ संख्या बढ़ गई है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बल्कि लोगों में रोज काम करने की भूख पैदा हुई है
कि बिहार में काम नहीं मिल रहा, चलो वहीं चलते हैं। यदि मान लो लेकर BA पास, पास करे, घर में कोई काम ही नहीं मिल रहा है, खेती कर नहीं रहा है, तो भले घर में 5 खेत है, तो चल भाई पंजाब चलो। तो हम लोग इस पर बहस भी बेकार ही कर रहे हैं कि कौन मंत्री बना, या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश क्यों मंत्री बन गए। बात कीजिए, लेकिन भीड़ से कोई मतलब नहीं उसका है। ये राजनीतिक अवसर देता है, अपना अपना अवसर है, जिसको मिलेगा मौका ही करेगा। उपेंद्र जी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, या मांझी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सब ही करते रहे हैं। सत्यनारायण सिंह का बाप अनुराग सिंह, उनके बेटा निखिल कुमार, उनकी पत्नी श्यामा सिन्हा, वहाँ तो ही हो रहा था। अरे भाई अब क्या नाम है वो, NK सिंह थे पूर्णिया वाले, वो राज्यसभा, उनका भाई पप्पू सिंह लोकसभा। तो ये कौन सा आप नया उदाहरण दे रहे हैं भाई? ये तो यही होता रहा है बिहार में, क्योंकि उस समय ये सुविधा सवर्णों के साथ में थी, वो कर रहे थे। आज सुविधा पिछड़ों के साथ में आ गई है। ये सुधार कोई के लिए संभव हो गया, हर के लिए संभव हो गया है। तो और लगता है अगर जातिवाद हो, परिवार हो रहा है, कब नहीं हो रहा था भाई, बताइए ना। ये परंपराएं कब नहीं रही हैं? और ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ NDA के लिए है, बाकी के लिए मतलब वर्जित है। सबके लिए होता है, कहने का तरीका अपना अपना। चूंकि लालू यादव तो निशाने पे होते हैं। क्या चीज? लालू जी आज ना हुए भाई, 90 के बाद में लालू जी हुए। वो तो निशाने पे है ना परिवारवाद को लेकर भाई, इसलिए कि बड़ा नाम वो है। आप किसी गांव में किसी को गाली किसी गाली दीजिएगा आप, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आपको लाख में घर में 10 दुश्मन है आपका गाँव में, वो लड़ना हो, किसी को गाली देना होगा, पहले आपको मन में गालिएगा ना, उसी के खिलाफ आएगा जो सबसे दुश्मन होगा। छोटे के खिलाफ बाद में नाम आएगा आपका। तो लालू यादव जो सामाजिक संरचना है, ढांचा है, जो सवर्णों का आधिपत्य, उसके खिलाफ कौन लड़ रहा था? यादव लड़े कौन कर रहा था? लालू यादव। स्वभाव गुस्सा उस पर तो लगा, नीतीश भी उसे गाली देंगे, मांझी उन्हें गाली देंगे, कुशवाहा भी उसे उन्हें गाली देंगे, क्योंकि ये अपना पक्ष रख रहे हैं। जिस सवर्ण समाज का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या जिनके सरोकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये उनका सरोकार लालू गाली देने में है। लालू गाली दे रहे हैं, वो दरअसल अपनी बात नहीं रख रहे हैं। जो लालू खिलाफी जो सवर्ण ढांचा खड़ा है, उसके प्रतिनिधि हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मांझी हो, चाहे नीतीश जी हो। तो भाई बड़का पहाड़ तो लालू यादव है ना, तो देंगे ही। ऐसा नहीं कि कोई लालू यादव को गाली दे रहे हैं तो लालू गाली दे रहे हैं। वो दरअसल एक मानसिकता है कि गाली देकर संतुष्ट व्यक्त करना है, और जब मौका आएगा हमको खुद अपने बेटा को ठूस दो। तो गाली देना एक मानसिकता है, और राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बस अवसर की तलाश होती है, और मौका मिलते ही हर लोग उस अवसर का फ़ायदा उठाता है। आप कुछ करना? बस हर आदमी मौका मिलता है चौका मार देता है। उसके लिए कोई सिद्धांत है, नीति है, तो कुछ भी। भाई पूरे चुनाव कैंपेन में मोदी जी कहते हैं ना भाई कि परिवारवाद है। उसका उनको मांझी नहीं दिखते हैं, उनको चिराग नहीं दिखते हैं, उनको उपेंद्र नहीं दिखते हैं, लेकिन जानते हैं कि हमको जो लालू यादव को टारगेट करना है, तो भाई उसका परिवार जंगल राज परिवारवाद। तो इसलिए जनता जागो और समझो नेताओं की फितरत की, तभी आपको भी अवसर मिल सकता है, वरना आप सिर्फ बटन दबाते रह जाएंगे और अवसर का इस्तेमाल कोई और कर लेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।